माइंड में ये बात फिक्स कर लो कि जो भी आपको करना है, जितना भी सिलेबस कवर करना है, जितनी भी प्रिपरेशन करनी है, आपको मार्च एंड तक कंप्लीट कर लेनी है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा मंथ बीत गया, नवंबर बीत, वैसे भी सितंबर का आधा मंथ जा चुका है, कुछ मंथ ही बचे हैं, वो भी फेस्टिवल में चले ही जाएंगे। जहाँ तक अगर आप एक मेहनती स्टूडेंट होगे तो आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। वैसे छोड़ो ये सब, मैं आज सिर्फ और सिर्फ मैथ की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा, जिसमें आपको मैं अपनी खुद की मैथ की स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैथ का पेपर पैटर्न बता देता हूँ कि जो यूपीएससी का 2025 का एग्ज़ाम है वो 13 अप्रैल को होगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। पहले इसमें तो आपको पता होगा कि दो एग्ज़ाम होते हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, इवनिंग वाली शिफ्ट में आपका जीएटी का एग्ज़ाम होता है। मैथ्स के एग्ज़ाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 300 मार्क्स का रहता है। एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है। और रही बात आपको मैथ, सबसे पहले अगर आप न्यूज़ एस्पिरेंट हो, जिसमें आपको तैयारी करने के लिए न्यू जा रहे हो, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एनडीए का जो मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको उठाना है, उसको एनालाइज करिए, आप उसको देखिए, समझिए। आप एक फर्स्ट क्या करिए, एक ईयर का पेपर उठाइए। जहाँ तक मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट तो साइंस वाले ही होते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट क्या करें, पहले एक बार पेपर उठा के उसको सॉल्व करें। हाँ, सॉल्व करें बिना किसी प्रिपरेशन के। एक बार पेपर को सॉल्व करें, एनालाइज करें आपसे कितने क्वेश्चन हो गए, पेपर का लेवल आपको पता चलेगा। फिर आप देखेंगे कि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, स्टैट्स, पीएनसी, ट्रिग्नोमेट्री, और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री 15 क्वेश्चन। जैसा कि मतलब मेरा तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है, पर कुछ बच्चों का होता है जिसमें उन्हें ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम फेस करनी, मतलब उन्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आती। ऐसा मुझे भी होता था, 9th 10th तक हुआ था, फिर मैंने फोकस किया एंड हो गया। और वैसे भी मैथ का जो पेपर होता है वो ओवरऑल 80% जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट होता है, जिसमें आपको इस 20% पेपर पे फोकस ही नहीं करना है, आपको बस उस 80% पेपर पे ही फोकस करना है। सो आपको अभी भी हमारे पास कितने, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर लो। पूरा मार्च मॉक देने के लिए है, तो अभी भी आपके पास कितने मंथ बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मंथ बचे हैं। इसमें भी कुछ मंथ बचे हैं, अभी 20 दिन बचे हैं, 4 मंथ 20 दिन बचे हैं। इसको आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, सिलेबस कंप्लीट करो। हाँ, और अभी आप ये मत सोचो कि बस इम्पोर्टेंट चैप्टर कर लो, क्योंकि यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज भी कर देता है। बाई चांस किस चैप्टर से क्वेश्चन बढ़ा दे आने वाले टाइम में, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये यूपीएससी है। और रही बात, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले जो आपको चैप्टर इजी लगते हैं उसको करो, उसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, उस चैप्टर के पर्टिकुलर उस चैप्टर के मॉक लगाओ एंड एनालाइज करो मॉक देने के बाद कि आपने गलती कहाँ की, किस टाइप के क्वेश्चन में उस चैप्टर की गलती किया। और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। मानते हैं कि अगर आपने मॉक दिया, नंबर नहीं उतने अच्छा है, तो आपको इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज़ में हैं। लर्निंग फेज में ऐसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है ये सुनिए, मैं बताता हूँ। फर्स्ट मान लीजिए आपने कोई चैप्टर फंक्शन चैप्टर, फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी कैलकुलस का बैकबोन है, आप बोल सकते हैं ऐसे। तो जो फंक्शन है उसको आप पहले फंक्शन चैप्टर उठाओ। फंक्शन चैप्टर के लिए अप्रॉक्स 1 वीक दे, पूरा का पूरा, हाँ 1 वीक दे। फंक्शन चैप्टर को एकदम अच्छे से तैयार करो, उसके सारे कॉन्सेप्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स बनाओ, हाँ नोट्स बनाओ, ऐसे टेलीग्राम या कहीं से नोट्स ना उठाओ। ऐसे वैसे भी अगर आपने कोई क्लासेस ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे भी नोट्स मिलते हैं, तो वो आप बनाए हुए तो ठीक है, पर उस नोट्स को रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने के बाद डीपीपी वहाँ से जो असाइनमेंट मिलते हैं उसे सॉल्व करो। उसको इतनी बार सॉल्व करो, मैक्सिमम 3 to 4, कि आप कभी उस टाइप के क्वेश्चन को देखो तो आपके माइंड में ये आ जाए कि हाँ इस क्वेश्चन को हम इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं।
और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में मतलब मैक्सिमम बच्चों का एनडीए क्लियर ना करने का रीज़न होता है मैथ्स। हाँ, ये एक फैक्ट है कि मैक्सिमम बच्चों का एनडीए मैथ्स की वजह से क्लियर नहीं हो सकता। बट ये नहीं कि पूरा मैथ्स का पेपर ही हार्ड आता है। मैथ्स का पेपर अभी हम एनडीए 2024 का पेपर देखे, तो इस बार मैथ्स का पेपर मैंने दिया था, तो मुझे तो इजी लगा। मतलब मैंने प्रिपरेशन की थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी। हाँ, बट अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैथ्स में आपको प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, स्टेप्स, पीएनसी, ट्रिग्नो, इन चैप्टर पे अधिकतर फोकस करना, क्योंकि अगर आपको कट ऑफ क्लियर करने हैं तो कुछ मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा कट ऑफ के लिए। वैसे अभी आपको कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी। ओके। और रही बात कि कवर कहाँ से करना है, तो अगर आपने कोई बैच लिया हो तो अच्छी बात है, और बैच नहीं भी लिया है तो डोंट वरी, मैं लाऊंगा सारे लेक्चर्स एक एक करके। मैं देखता हूँ आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कुछ सजेस्ट करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो जीएटी की स्ट्रेटजी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैथ्स की वीडियो ये थी, एंड कुछ बच गया तो मैथ्स में बोल सकते हैं मैक्सिमम आप जितना मॉक लगाओ। मॉक भी ऐसे ही नहीं कि बिना पढ़े चले गए मॉक लगाने, तो और डिमोटिवेट हो जाए। हाँ, इसलिए पहले एक चैप्टर को अच्छे से कवर करना, उसके नोट्स, उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, फिर जाके उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, देन मॉक लगाओ, फिर जाके आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा। और मैथ्स में फंक्शन, कैलकुलस, ये वाला हिस्सा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एसएसबी गाइड के चैनल प्रवीण सर से ही क्लियर करो। ये मेरी